बल्क, लिक्विड हमने कर लिया। बल्क मॉडुलस फॉर गैसेस, बल्क मॉडुलस फॉर गैसेस। इसमें से पहला आता है बच्चों आपका प्रोसेस होता है जिसको हम, जिस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? आइसोकोरिक प्रोसेस। तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। आइसोकोरिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है बच्चों? यहाँ पे कोई भी वॉल्यूम में चेंज नहीं आता है। वॉल्यूम में चेंज नहीं आता। वॉल्यूम चेंज कितना होता है? जीरो। अगर आपको याद हो तो बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस के डेल पी डेल वी अपॉन में वी होता है। अगर वी जीरो होता है बल्क मॉडुलस क्या होता है बच्चों? इनफाइनाइट। किसके लिए? आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए। याद रखना ये छोटी छोटी चीजें याद रखें। दूसरा कौन सा होता है आपका? आइसोबारिक। आइसोबारिक का मतलब प्रेशर कांस्टेंट है। प्रेशर कांस्टेंट मतलब चेंज इन प्रेशर कितना है आपका? जीरो है। जीरो है तो बल्क मॉडुलस कितना हो जाएगा आपका? जीरो हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऊपर ही जीरो आ गया, जीरो हो जाएगा। तीसरा होता है बच्चों आइसोथर्मल। आइसोथर्मल में क्या चीज जी, क्या चीज कांस्टेंट होती है? टेम्परेचर। यही पढ़ना है हमें दोबारा फ्रिक्स में। टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, लेकिन होता है क्या उसके अंदर? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है। एन कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, टी भी कांस्टेंट होता है। पीवी इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे? कांस्टेंट हो जाएगा, है ना? तो उसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे कैसे? सर पहले पी को छोड़ा, डेल वी, और फिर वी को छोड़ा, डेल पी इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? जीरो। जीरो हो जाएगा तो डेल पी अपॉन में डेल वी कितना हो जाएगा? डेल पी अपॉन में डेल वी हो जाएगा बच्चे, इधर जाएगा तो मेरे ख्याल से माइनस के पी अपॉन में वी हो जाएगा। ठीक है, पी अपॉन में वी हो जाएगा तो इस केस में बल्क मॉडुलस आएगा आपका माइनस के पी अपॉन वी, और वी से वी कैंसिल तो कितना बचेगा बच्चों? जो प्रेशर होगा वो इसके बराबर, सॉरी माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस। तो यहाँ पे बल्क मॉडुलस किसके बराबर होता है बच्चों? प्रेशर के बराबर होता है। किस केस में? आइसोथर्मल प्रोसेस में। ठीक है, क्लियर है? उसके बाद एक और आती है कौन सी? उसके बाद आती है आपकी अडायबेटिक प्रोसेस। अडायबेटिक में क्या होता है? कुछ चेंज नहीं होता। फिर इक्वेशन क्या होते हैं? पी वी रेस्ट पावर गामा होता है। गामा ले लो, ए ले लो, तो वो के किसके बराबर होता है बच्चों? कांस्टेंट के बराबर होता है। इसमें क्या होगा? गामा लेंगे तो देखो पी अगर मैंने छोड़ा तो उसका डिफरेंशिएट क्या होता है आपको पता है? गामा आगे वी की पावर गामा माइनस वन डेल वी, यही होगा। ठीक है, इसमें क्या करेंगे? वी रेस्ट पावर गामा छोड़ा, डेल पी इक्वल्स टू जीरो। तो मुझे ध्यान से देखो, डेल पी अपॉन में डेल वी निकालना है। डेल पी अपॉन में डेल वी निकालना है। तो मेरे ख्याल से ये वाला पोर्शन आएगा ऊपर वी रो वी रेस्ट पावर गामा माइनस वन अपॉन वी रेस्ट पावर गामा फिर माइनस साइन। माइनस साइन करें तो ये कट जाएगा तो फाइनल बचेगा माइनस के पी अपॉन में वी गामा। ये बचेगा माइनस के पी अपॉन में वी गामा। तो फिर क्या होता है आपका बल्क मॉडुलस? बल्क मॉडुलस था माइनस के डेल पी अपॉन में डेल वी इंटू में वी, जिसकी वैल्यू पूरे माइनस माइनस पी अपॉन में वी गामा इंटू वी। तो यहाँ पे देखो बल्क मॉडुलस एक्स्ट्रा आ जाता है, गामा टाइम्स पी। गामा टाइम्स पी आ जाता है। तो ये जो मैचिंग वाले क्वेश्चन होते हैं ना उसमें आ सकता है अच्छे से। क्लियर है? मैचिंग वाले में चांसेस अच्छे हो जाते हैं, खासकर ये चार पांच प्रोसेस है इनसे मिला के मैचिंग के क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक। करें नेक्स्ट हमें क्या? रॉड में क्या उसमें एस एच एम होता है कि नहीं होता? रॉड में एस एच एम होता है कि नहीं होता? और एस एच एम की कंडीशन क्या होती है मैंने बता रखा है। एस एच एम में कंडीशन होती है जो एक्सेलरेशन होता है वो एक्सेलरेशन क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, तो कंडीशन समझते हैं। देखो दोबारा, पहले एसएचएम की क्या कंडीशन होती है, जब हम पढ़ेंगे तब तो हम अच्छे से करेंगे। एसएचएम में कंडीशन होती है कि जो मेरा एक्सेलरेशन होता है, जो मेरा एक्सेलरेशन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स होता है। एसएचएम में आप क्या पढ़ो? ए इज इक्वल टू माइनस के ओमेगा स्क्वायर एक्स पढ़ो। ये रिलेशन अगर याद रहेगा तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो भी अगर एक्सेलरेशन किसके बराबर होगा तो आप ओमेगा स्क्वायर को उसके बराबर कर देना। ओमेगा और टी का आपको रिलेशन पहले से ही पता है, बात ही खत्म। ठीक है, अब करें कैसे हम? कोई भी रॉड है तो उसमें अंदर कैसे, किस तरीके से उसके अंदर क्या होगा, एसएचएम कैसे होगा। ठीक है, करें आगे। तो लिखो एसएचएम इन रॉड। पहले मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना चाहता हूं आपको। एसएचएम इन स्प्रिंग, अगर हमने स्प्रिंग को समझ लिया ना बच्चों, रॉड यू होगा, कैसे? यू। ठीक है, पहले स्प्रिंग को समझते हैं। देखो स्प्रिंग में क्या है, ये आपकी स्प्रिंग है, मैंने इसमें कुछ भी लटका है। जैसे मैंने यहाँ पे मास दिया, मास रखा, या फिर ऐसा समझ लो मैंने मास ऐसे भी पकड़ रखा है, उस लेंथ में कोई चेंजेस नहीं है। जैसे मैंने अपना हाथ हटाया तो क्या होगा बच्चों, आपको पता है, जैसे मैंने हाथ हटाया तो होगा क्या बच्चों, इसकी लेंथ बढ़ जाएगी। लेंथ बढ़ जाएगी, कितने डिस्टेंस बढ़ गई बच्चों, हमने पढ़ा था एक्स डिस्टेंस बढ़ गई यहाँ पे। यस और नो? अब यहाँ पे कौन सा फोर्स लग रहा है इसके ऊपर? mg। और भी कोई फोर्स लग रहा है? आप बोलोगे यस सर, कौन सा फोर्स? स्प्रिंग फोर्स लग रहा है। और स्प्रिंग फोर्स किसके बराबर है बच्चे? यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स किसके बराबर होता है? के एक्स के बराबर। और जो वैसे फोर्स है वो किसके बराबर होगा? mg के ही तो बराबर होगा, तभी तो अटका रहेगा वहां पे। यस और नो, है ना? तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखो, g इक्वल टू के अपॉन में m इंटू एक्स लिख रहा हूं मैं ऐसे, इस तरीके से। कुछ नहीं किया मैंने, मास को नीचे ले गया हूं। एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। इसका मतलब कि अंदर वाला किसके बराबर हो जाएगा ऑटोमेटिकली? ओमेगा स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। सर अगर वो ओमेगा स्क्वायर के बराबर हो जाएगा बच्चों, तो मुझे बताओ फिर ओमेगा किसके बराबर हो जाएगा? आप बोलोगे डायरेक्टली किसके बराबर हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ के बाय एम हो जाएगा। यस और नो? और टी का फॉर्मूला तो आपको पता है, टी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? टी का फॉर्मूला होता है 2 पाई बाय ओमेगा। तो डायरेक्टली आप पुट कर सकते 2 पाई बाय एम अपॉन, दैट्स इट, खत्म। देखो कितना आसानी से हमने समझ लिया। समझा कि नहीं समझा? बिल्कुल समझ लिया। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं आया तक? कोई डाउट तो नहीं है किसी को भी? करें आगे? ठीक है, तो ऐसे ही बच्चों हम मान के चल रहे हैं कि हमारी एक रॉड है। ठीक है, रॉड है, इसका खुद का मास है कि नहीं है? है। क्या उस मास की वजह से क्या इसके अंदर इलोंगेशन आता है? कुछ फॉर्मूला याद है उसका? सर अभी हमने बताया था इलोंगेशन का फॉर्मूला, आपने बताया था डेल एल इक्वल्स टू, बताया था बच्चे आपने, इतना मुझे याद आ रहा है, एम जी फोर्स अपॉन एरिया, लेकिन नीचे 2 भी आ जाएगा, और वाई नीचे आ जाएगा, और एल ऊपर आ जाएगा।
किस तरीके से भी जैसा आपको लगे वैसे याद कर सकते हो। ठीक है। क्या यहाँ पे जी है, एक्सेलेरेशन है। क्या यहाँ पे चेंज इन लेंथ हो रहा है, हो रहा है। तो क्या मैं जी को किसी भी तरीके से प्रोपोर्शनल टू डेल एल लिख सकता हूं? सर लिख तो सकता हूं, देखना। जी इक्वल टू मैंने लिख दिया 2ay, 2ay अपॉन में ml, ml इंटू डेल एल। कोई दिक्कत यहां तक? सही लिखा मैंने? देख लो भी। सही है। ठीक है। तो सेल्फ की वजह से, ये किसके लिए बच्चों, जब हमने एक सेल्फ लिया, ठीक है, सेल की वजह से इसका ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा बच्चों? ओमेगा स्क्वायर बराबर आ जाएगा 2ay अपॉन में ml। और ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चे? अंडर रूट ऑफ 2al अपॉन में ml। ये तब है जब आप लिखना दैट इज केस फॉर सेल्फ वेट, सेल्फ वेट, सेल्फ वेट के लिए, सेल्फ वेट ऑफ रॉड। टी की वैल्यू तो अब निकाल सकते हो, उसका क्या ही बताऊं मैं, कर लोगे? ठीक है। लेकिन अगर वो मेरा मासलेस वायर है और उसको मैंने क्या कर दिया, एक नीचे मास से खींचने की कोशिश करी, तो अलग फॉर्मूला बन जाएगा, तब जनरल फॉर्मूला यूज होगा। तब क्या यूज होगा? जनरल फॉर्मूला। तो कैसे याद याद करो कौन सा? तो देखो, मान के चलो कि एक पतली सी वायर है, इसको मैंने एक मास से लटका दिया, और ये क्या है बच्चों? मासलेस है। इस बार याद है हमने लास्ट लास्ट केस में जस्ट हमने क्या मान था कि उस वायर की मास था, सेल्फ था ना, इस वजह से। यहाँ पे क्या है, मासलेस है। इसका एरिया कितना है बच्चे? ए है, यंग मॉडुलस है, लेंथ कितनी है इसकी? एल है। ठीक है। अब मुझे बताओ, जैसे मास होगा तो नीचे की तरफ बच्चे mg फोर्स लगाएगा नहीं लगाएगा? इस mg फोर्स होने की वजह से क्या होगा यहाँ पे? आप बोलोगे सर यहाँ पे स्ट्रेस आएगा। स्ट्रेस आपको पता फॉर्मूला क्या होता है स्ट्रेस का? फोर्स अपॉन एरिया, दैट इज mg अपॉन में। यहां तक कोई डाउट? सर स्ट्रेन भी बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है चेंज इन लेंथ अपॉन में एल। तो y का फॉर्मूला हो गया एम जी ए डेल एल एल। यस और नो? क्या मैं g को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल कर सकता हूं? कर सकते हैं। देखो कैसे, g बराबर हो जाएगा ए वाई डेल एल अपॉन में जी हो जाएगा एम एल। देखना यही आ रहा है। ए वाई अपॉन में एम एल। ए क्या है यहाँ पे? एरिया ऑफ, क्लियर हो गया? यहाँ तक लिख ले सभी ने? लिखो जल्दी लिखो। ठीक है। तो आपका एक्सेलेरेशन का क्या हो जाएगा फॉर्मूला बताओ? ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बच्चों? ए वाई अपॉन में एम एल। यस और नो? तो ओमेगा की वैल्यू क्या आ गई बच्चे? अंडर रूट ऑफ ए वाई अपॉन में
एम, यहाँ पे ए क्या है बच्चों, एरिया, वाई क्या है यंग मॉडुलस, एम क्या है मास, एल क्या है लेंथ। बस खत्म। क्लियर हो गया। हाँ भाई आगे बढ़े। ठीक है। अब इस एक चीज का ध्यान रखना है, इसको कई बार ना हम के से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं बच्चों। इसको हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, के से। इसको नहीं, सॉरी, इसको नहीं, इसको नहीं। के क्या था हमारा फॉर्मूला, क्या निकाला था हमने, फॉर्मूला निकाला था ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ के बाई एम, निकाला था ना बच्चों, ये निकाला था। एम से एम कंपेयर कर दो, के की वैल्यू निकल गई यहां से क्या, ए वाई अपॉन में एल, ये लिख लेना, के की वैल्यू ये निकल गई। जो वहां पे स्प्रिंग कांस्टेंट था ना, यहाँ पे क्या बन गया बच्चों, रॉड कांस्टेंट बन गया। क्या बन गया ये, रॉड कांस्टेंट। अगर आपने ये भी रख लिया ए वाई अपॉन में एल, तब भी आप डायरेक्टली रिलेशन निकाल सकते हो। ठीक है। ये क्यों बता रहा हूं, अभी बताऊंगा ऐसा क्यों बताऊं के की वैल्यू से। हाँ बोल बोल, क्या दिक्कत है, क्लियर है। ठीक। तो मान के चलो कि एक रॉड मेरी ये रही, और एक रॉड मेरी ये रही छोटे। ठीक है। और इसको मैंने एक मास से कनेक्ट कर दिया। ठीक है बच्चों। इसकी लेंथ मान के चलो L1 है, इसकी लेंथ मान के चलो क्या है बच्चे, L2 है। तो एक बन जाएगा बच्चों K1, ये बन जाएगा K2। सर क्यों, क्योंकि K का फॉर्मूला क्या था बच्चों, शांत। K का फॉर्मूला क्या था, भी बता था, K का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, ए वाई अपॉन में एल। दोनों के वाई सेम हो सकता है, आप बोलोगे सेम मटेरियल के, लेकिन देखो ध्यान से, एरिया अलग है और लेंथ भी अलग है दोनों की। तो डेफिनेटली K1 यहाँ पे अलग होगा, और यहाँ पे अलग होगा क्या, K2 अलग होगा। समझ में आ गया। K1 K2 क्या होंगे बच्चे, अलग होंगे। क्या इसको मैं रेप्लिका इसका स्प्रिंग का बना सकता हूं, तो स्प्रिंग में आपने देखा था, अगर मान के चलो एक K1 है और एक K2 है, वो सीरीज में कनेक्ट है, तो मैंने कोई इसका इक्विवेलेंट बताया था क्या कुछ, याद करो, बताया था कुछ इक्विवेलेंट है। हाँ शाबाश, वेरी गुड, फेल। क्या होता है इसका इक्विवेलेंट, वो पैरेलल वाला होता है, पैरेलल, पैरेलल में क्या होता है के इक्विवेलेंट, K1 K2 अपॉन में K1 प्लस K2। ध्यान से देखना क्या होगा, K1 K2 अपॉन में K1 प्लस, पैरेलल सीरीज में इसमें पैरेलल वाला कंडीशन लगती है। ठीक है। तो इसका बताओ, इसका मेरे को ओमेगा क्या निकलेगा, ओमेगा, आप बोलोगे सर ओमेगा क्या होता है बच्चों, के इक्वलेंट अपॉन में एम। के इक्वलेंट क्या निकाला आपने, ये निकाला, क्या निकाला, के इक्वलेंट निकाला K1 K2 अपॉन में K1 प्लस K2 इंटू एम। सर के में था ए वाई अपॉन में एल, दोनों सेम मटेरियल के बने, इफ बोथ रॉड ऑफ सेम मटेरियल, तो उसका y और y2 क्या हो जाएगा, y1 y2 इक्वल हो जाएगा। मतलब कि क्या मैं k बोल सकता हूं a अपॉन में l ही है। तो देखो यहां पे क्या आ जाएगा, तो ओमेगा किसके बराबर निकला था बच्चों, एक बार दोबारा लिख रहा हूं, किसके बराबर, K1 K2 अपॉन में K1 प्लस K2। वैसे तो यहीं तक खत्म हो गया, मैं आगे बस सोल्व करके दिखा रहा हूं। K1 क्या था, K1 था आपका अंडर रूट ऑफ किसके बराबर, नहीं अंडर रूट में थोड़ा, तो वैसे ही था ना, रूट में ही था के की वैल्यू। रूट में नहीं है, मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया। क्या थी वैल्यू, ए वाई अपॉन में एल।
ध्यान से देखो, K1 के लिए क्या हो जाएगा, ए वाई अपॉन में एल, ए वाई अपॉन में एल, ए वाई अपॉन में एल, ए वाई अपॉन में एल। मेरे ख्याल से वाई 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 सारे कैंसिल। फिर A1 अपॉन में L1, A2 अपॉन में L2 है। हाँ यहाँ रख रहा हूं। ले, अब ठीक है गुरुजी। A1 अपॉन L1 प्लस A2 अपॉन L2 इंटू एम। वो तो मैं, आप बोलोगे अब एरिया सेम कर दो, लेंथ सेम कर दो, वो तो अलग बात है, वो तो क्वेश्चन यहीं तक खत्म हो गया था। यहाँ तक खत्म, बस के की वैल्यू पता होनी चाहिए। वो एग्जामिनर बताएगा कि लेट सपोज एरिया दोनों का ट्वाइस है, लेंथ दोनों की हाफ, कुछ ऐसा लेसन बताया तो वैल्यू पुट करनी, आंसर आ जाएगा, बस सिंपल सा है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इसमें कुछ अलग नहीं है, बहुत प्लेन क्वेश्चन है। भाई ध्यान रखना, अगर दो रोड सीरीज में कनेक्ट है तो उनका के क्या होगा बच्चों, पैरेलल वाला लगेगा। अगर वो पैरेलल में कनेक्ट है तो सीरीज वाला लगेगा। देखो जैसे एग्जांपल के तौर पे, सेकंड केस, एक रोड है मेरी ये वाली, और एक रोड मेरी ये वाली, पैरेलल में कनेक्ट है बच्चों ये। तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों, K1, इसका क्या हो जाएगा K2। तो के इक्वलेंट क्या होगा बच्चों, K1 प्लस K2 हो जाएगा यहां तक। ठीक है, K1 प्लस K2, तो ओमेगा किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, अंडर रूट ऑफ के इक्वलेंट अपॉन में एम, दैट इज K1 प्लस K2 डिवाइड बाय एम, बस खत्म। के का फॉर्मूला क्या होता है, के का फॉर्मूला, के का फॉर्मूला, तभी कहता हूं मन में ना जपते रहना चाहिए, राम राम जपते हो ऐसी ए वाई, ऐसे जपते रहा करो। जो फॉर्मूला बताऊं वो तो याद कर लिया करो। के का फॉर्मूला क्या है बच्चों, ए वाई अपॉन में एल। अब डिपेंड कर रहा है उसने क्या दिया एग्जामिनर ने। क्लियर एवरीवन, आगे बढ़े। पहले लिख लें जल्दी से, फिर करते रहना। मान के चलो एक और दे दे एग्जाम्पल में। ऐसे दे दिए, तो ये K1 है, ये K2 है, और ये क्या है बच्चे, K3 है। अब K1 K2 किस में कनेक्ट है, पैरेलल में, तो पैरेलल में K1 प्लस K2। और K3 किस में कनेक्ट है, सीरीज में, तो उसका पहले वाला रिजल्ट है। तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ के इक्वलेंट कितना आ जाएगा, मेरे ख्याल से आ जाना चाहिए K1 प्लस K2 इंटू K3 डिवाइड बाय, खत्म। ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है, के इक्वलेंट, के का फॉर्मूला क्या होता है, बस खत्म। क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है, करो नोट डाउन कर लो। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कुछ भी नहीं है। देखो स्प्रिंग के पहले स्प्रिंग के बारे में जान ले। मैंने फोर्स लगाने के बाद बच्चों इसकी लेंथ में कितना चेंजेस आ गया, आप बोलोगे सर इसकी लेंथ में एक्स डिस्टेंस चेंजेस आ गया, है ना। तो आपने पढ़ा था फिर सर एफ इजिकल टू होता है बच्चों के एक्स। फिर याद करो हमने इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी निकाली थी, कितनी निकालती याद हो तो फॉर्मूला, हाफ के एक्स स्क्वायर, माइनस में लिया था पर अभी हम पॉजिटिव लेके चल रहे हैं, हाफ के एक्स स्क्वायर था। सेम फॉर्मूला क्या हम रॉड के लिए भी तो निकाल सकते हैं, ध्यान से देखो, ये रॉड है, यहाँ पे मैंने फोर्स लगाया,
और उसके फोर्स लगाने से बच्चों बहुत ही हल्का सा चेंज हुआ, पर मैं उसको एक्स ही मानू ताकि एनोलॉजी बनी रहे, एनोलॉजी उसके अंदर बनी रहे। तो आप बोलोगे सर इसके अंदर भी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी बच्चे, हाफ के एक्स स्क्वायर होगी। पर के का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चे, के का फॉर्मूला भी पूछा था, के का वैल्यू ए वाई बाय एल इंटू एक्स स्क्वायर, खत्म बस। यहां पे पर एक्स क्या है, यहां पे कोई बताएगा एक्स क्या है यहां पे, चेंज इन लेंथ, एक्स्ट्रा बढ़ा है ना, सॉरी एक्स्ट्रा बढ़ा है ना बच्चों। ये अगर लेंथ है मान के चलो एल है, तो इसको क्या मैं डेल एक्स मान सकता था, डेल एल, पर मैंने एक्स ही माना ताकि एनालॉजी बनी रहे। तो यहाँ पे एक्स क्या लिख लो ध्यान से, एक्स है आपका चेंज इन लेंथ। तो फिर स्ट्रेन क्या होगा बच्चों, यहाँ पे स्ट्रेन एक्स अपॉन में एल, एक्स क्या है चेंज इन लेंथ, एल क्या है टोटल लेंथ, तो स्ट्रेन क्या बन जाएगा आपका, स्ट्रेन आप बोलोगे सर स्ट्रेन बन गया एक्स अपॉन में एल। कोई डाउट यहां तक किसी को भी, सर में आ गया अच्छे से, क्लियर एवरीवन, ठीक है। तो देखो, तो यू क्या है आपका, यू क्या निकला, यू निकला आपका हाफ ए वाई अपॉन में एल एक्स स्क्वायर। अब इसके डिफरेंट डिफरेंट तरीके फॉर्मेट बन सकते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे ध्यान से देखो, ए वाई एल अपॉन में एल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन में एल स्क्वायर क्या बन जाएगा, अबे ये है वेलोसिटी, वाह जी वाह, ये पढ़ रहे हैं टॉपर क्लास के। एक्स, अभी एक्स बाय एल कुछ लिखवाया था मैंने, क्या लिखवाया था, एक्स बाय एल स्ट्रेन लिखवाया था, तो स्ट्रेन का स्क्वायर नहीं हो गया क्या, यस और नो, निकाल देखो, ये हो गया स्ट्रेन का स्क्वायर, पहले समझ लो फिर लिखते रहना। ए था एरिया, ध्यान से देखो, ए है इसका एरिया, एल है इसकी लेंथ, क्या होता है ए इंटू एल, ए इंटू एल वॉल्यूम होता है। तो मैं क्या यहां पे ए इंटू एल को वॉल्यूम में लिख सकता हूं, वॉल्यूम, और साथ में क्या आ गया, यंग मॉडुलस। तो एक फॉर्मूला ये भी बन सकता है। फॉर्मूला कौन सा याद करना है, हाफ के एक्स स्क्वायर, और के की वैल्यू क्या याद रखनी है, बस उससे तो आप कुछ भी बना सकते हो। समझ में आया कि नहीं आया, ये नहीं रटना, एक फॉर्मूला बस रटना है, एक और बताऊंगा वो वाला बस, ठीक है। और क्या बना सकते हैं, क्या यहाँ पे स्ट्रेस भी ला सकते हैं क्या, स्ट्रेस कैसे, सर स्ट्रेन वाई, स्ट्रेन इंटू वाई, सर स्ट्रेन इंटू वाई कुछ होता है क्या, याद करो स्ट्रेन इंटू वाई होता है स्ट्रेस, एक स्ट्रेन तब भी बचा रहेगा। तो सर यू आ गया आपका हाफ वॉल्यूम स्ट्रेस और स्ट्रेन, ये याद रखना, ये रखना, ये तो सर याद रखना है, ये तो गधे याद, ये तो मेन है, कितना आसान फॉर्मूला है, हाफ वॉल्यूम स्ट्रेस स्ट्रेन, ये तो याद रख सकता है, इसमें क्या है, अरे ये थोड़ा टफ है, ये तो सबसे इजी याद रखना, ये तो याद करना ही करना, दो फॉर्मूला याद करना है, हाफ के एक्स स्क्वायर, के की वैल्यू क्या है ए वाई अपॉन एल, और तीसरा ये है बस, बस तीन फॉर्मूला याद करने सारे क्वेश्चन निकल जाएंगे इस टॉपिक के, ठीक है। अच्छा यहाँ पे कई बार पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी भी दे देता है, पोटेंशियल एनर्जी की डेंसिटी, डेंसिटी किससे डिवाइड होती है हमेशा, वॉल्यूम से। तो अगर ये लिखा जाए देखो, पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी, तो वो क्या होता है यू बाय वॉल्यूम। तो ये तो बहुत इजी हो गया, किसके बराबर आ गए, हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन, यस और नो, तो ये बात। अब यहां से देखो थोड़ा सा दिमाग मेरा अभी छलका है, कि अगर अभी आपने थोड़ी देर पहले ऐसा कुछ पढ़ा था, स्ट्रेन और स्ट्रेस का कुछ फॉर्मूला पढ़ा था, जिसमें कुछ ऐसी लाइन आ रही थी इलास्टिसिटी वाली, अगर मैं इसका एरिया निकालने की कोशिश करूं, तो ये मुझे क्या क्या देगा, स्ट्रेन, ये क्या देगा मेरे को, स्ट्रेस। इसी ग्राफ से आपको वो पोटेंशियल एनर्जी भी
पूछ सकता है, फिर पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी भी पूछ सकता है, क्योंकि ये नथिंग बट दैट इज द एरिया। एरिया ही तो होता है, यस और नो? एरिया ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ, यस और नो बच्चों? इस तरीके से सर में आया कि नहीं आया? तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। नोट डाउन करो जल्दी से इसको। ये क्या आंसर है? 5 है। कैसे किया आपने 5, बताइए। हाँ। हाँ। mg फाइल। अच्छा चलो, फिर डेल एल। डेल एल भी गिवन था। ठीक है, तो निकल जाएगा फिर यहाँ से। 5 आ रहा आंसर, करेक्ट है 5। चलो भाई नेक्स्ट बताओ। हाँ भाई दर्शिका, क्या आंसर है इसका? दिल्ली। बॉम्बे, इसका तो दिल्ली आ रहा है ना। हाँ भाई तुम्हारा, तेरा क्या आ रहा? बी है बॉम्बे। क्या बोला है? एलोंगेशन बताना। एलोंगेशन का मतलब कि चेंज इन लेंथ। चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला, नॉर्मल नॉर्मल फॉर्मूला क्या होता है यंग मॉडुलस का? नॉर्मल फॉर्मूला यंग मॉडुलस का क्या होता है? अभी बताया था ना इसने, एफ अपॉन ए डेल एल अपॉन में एल, यही होता है। ठीक है, मुझे बताओ डेल एल एलोंगेशन जो पहले का होगा उसका वैल्यू क्या बन जाएगी? वो बन जाएगा एफ एल अपॉन में ए वाई, यही बनेगा। पहले के लिए रेशो किसका दे रखा है? डायमीटर का। डायमीटर कहाँ पे यूज होना चाहिए? आप बताओ, डायमीटर किस में यूज होना चाहिए इन चारों में से, चारों पैरामीटर में से? ए में, एरिया में। ठीक है, क्योंकि आपको पता है एरिया होता है डायमीटर का स्क्वायर, मतलब एक्चुअली रेडियस का स्क्वायर होता है। वो तो मैं दोनों में स्क्वायर कर दिया, तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ ए की जगह मैं क्या यूज कर सकता हूँ यहाँ पे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर यूज कर सकता हूँ। लेंथ का रेशो दे रखा, तो मेरे ख्याल से मैं डायरेक्टली यूज कर सकता हूँ एल होगा L1 अपॉन में D1 का स्क्वायर। मानते नहीं मानते? ऐसे सिंपल क्या हो जाएगा, डेल L2 क्या बन जाएगा? L2 अपॉन D2 का स्क्वायर। बस रेशो लेना, आंसर आ गया, खत्म। यस और नो, ये निकला था तो कभी है। चलो ये देखो, सबका निकल गया। आंसर करेक्ट है इसका, क्या है? ए है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है। ए सिलेंड्रिकल रॉड ऑफ लेंथ ऑफ 1 मीटर, रेडियस ऑफ 4 सेंटीमीटर इज माउंटेड वर्टिकल सब्जेक्टेड टू ए शियर फोर्स। शियर फोर्स एफ अपॉन में एरिया क्या होगा इसका? एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या? पाई आर स्क्वायर होगा। क्यों? क्योंकि सिलेंडर को कैसे रखा है? वर्टिकली रखा है, और वर्टिकल से ही फोर्स दिया गया है, तो मतलब यहाँ पे फोर्स, तो हमें एरिया क्या लेना पड़ेगा बच्चे? ये वाला लेना पड़ेगा। दैट विल बी हाउ मच? पाई आर स्क्वायर। और ये हो गया फोर्स। फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है? स्ट्रेस। स्ट्रेस होता है। ठीक है, निकालना क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा निकालना है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या निकालना? थीटा एंगल निकालना। थीटा क्या होता है? ये थीटा स्ट्रेन होता है। स्ट्रेन, स्ट्रेन का फॉर्मूला, स्ट्रेन का फॉर्मूला पता है हमें? सर पता है, क्या होता है? स्ट्रेस अपॉन वाई। जी दे रखा, मतलब जी वाई एक ही चीज है यहाँ पे। जी देते क्या, हमें बस निकालना क्या था? एफ अपॉन एरिया निकालना, सीधा वाई से डिवाइड करना, तो आंसर आ गया, बस खत्म। सिंपल सा क्वेश्चन है, मतलब कोई टफ है? लगातार एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं हर बार बस। ऐसे नहीं है कि 2025 का मुझे लग रहा थोड़ा आसान पेपर था, ठीक है, पर देख लो घुमा फिरा के ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। ये बताओ।
हाँ भाई, क्या लगा वेबर फॉर्मूला बता इसका। है हाँ भाई, प्रांशु क्या लगा फॉर्मूला। हाँ, तो कौन सा लगेगा बच्चे। इससे बल्क मॉडुलस का यूज होगा। बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला बताया था मैंने कि क्या होता है बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला। बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला होता है माइनस के डेल पी अपॉन में डेल वी अपॉन में वी। बस क्या निकालना था हमें, फ्रैक्शन कंप्रेशन, बल्कि हमें यही निकालना है। डेल पी मैंने बता रखा है क्या लेना है आपको, रो जी एच अपॉन में डेल वी अपॉन में वी निकालना। डेल वी अपॉन में वी यहां पे आ जाएगा, माइनस के रो जी एच अपॉन में क्या आ जाएगा बल्क मॉडल। जो आंसर आएगा आंसर आ गया। इनटू में परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे परसेंटेज लिखा है, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आंसर आएगा बस। क्या दिक्कत है, ले सकता है, पर बहुत कम होता है। रोज एज में करेगा ना परसेंटेज चेंज, क्योंकि 1 × 10⁵ होता है, वो बहुत ज्यादा होता है। कर भी लेगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा पर। ठीक है, करके देख ले एक बार। ये तू करके देख पहले। हाँ अब इसका क्या है, ये तो सबसे इजी था। केवल क्या करना था, क्योंकि आपको पता है कि फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, चेंज इन लेंथ होता है कि नहीं होता। सर कैसे, नहीं समझ में आया। याद करो, वाई का फॉर्मूला बताओ, फोर्स अपॉन एरिया डेल एल अपॉन एल। ऊपर चला गया, डेल एल को इधर ले जाओ, डेल एल इक्वल टू एफ वाई ए, सॉरी, एफ एल ए वाई। यही तो हो जाएगा। तो क्या डेल और एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है क्या, बिल्कुल है। तो 5 की वजह से x2 हुआ है, सॉरी 5 की वजह से x1 हुआ है, 7 की वजह से x2 हुआ है, तो दोनों की वैल्यू पुट करोगे डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। इससे भी कर सकते थे, हो जाता फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में। क्या दिक्कत है, क्योंकि यहाँ पे क्या है बच्चों, लीनियर रिलेशनशिप है। कैसा रिलेशनशिप है यहाँ पे, लीनियर है, इस वजह से आ गया आंसर। सर में आया कि नहीं आया, क्लियर है।